हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि 2 जुलाई को पेपर हुआ यूपी टेट का फर्स्ट एंड सेकेंड मीटिंग में, तो हम ये सेकेंड मीटिंग का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आज हम और सीडीपी हिंदी और सीडीपी का आंसर की देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसमें से आप मिला लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि किसके कितने क्वेश्चन बन रहा है। जैसा कि हमारा पेपर था, सबसे पहले स्टार्ट होता है सीडीपी से। सीडीपी में पहला क्वेश्चन है, विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं, क्योंकि किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो मैं टाइम नहीं खाऊंगा, जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा और आप भी मैच करते रहिएगा। तो विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण किस प्रकार से क्रिया करते हैं। पर्यावरण आनुवंशिक क्षमता को आकार देता है। माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर बातों को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? पहचान की खोज करके। वो खोज करते हैं कि कैसे हम स्वतंत्र हैं। किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता क्या होती है? अमूर्त चिंतन करना। किशोर जो होता है वो अमूर्त चिंतन करता है। चौथा है, किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि ये अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो सही होगा, पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। इस हिसाब से वो पहचान करता है कि हमें क्या चीज परामर्श करनी है। अगला है, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्फूर्त अनुकूलन, मतलब ऑपरेंट कंडीशन दर्शाता है कि वो कैसे प्रशंसा की जाए और कैसे उसकी प्रशंसा होती है। नेक्स्ट 6 नंबर है, स्फूर्त अनुकूलन। स्फूर्त अनुकूलन क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशन। शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें यह प्रतिवर्ती होती है। किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है। क्या सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है? सामाजिक एकीकरण। किशोरावस्था में संतुलन विकास, इनके बीच परस्पर क्या निर्भर करता है? थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि स्वैच्छिक अनुक्रिया शामिल होती है। इसमें क्या शामिल होती है? स्वैच्छिक अनुक्रिया शामिल होती है। किशोर अवस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन क्या बढ़ाता है? सामाजिक एकीकरण बढ़ाता है। किशोर अवस्था में संतुलित विकास, इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। किसके बीच? आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच। नकारात्मक शुद्धिकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है, इस वजह से ये भिन्न है। किशोरों में आत्मचिंतन या चेतना बढ़ाने के कारण निम्न में से हो सकता है। क्या अलग हो सकता है? अगर किशोर आत्मचिंतन करेगा तो समाज से अलग हो जाएगा, वो सामाजिक अलगाव की भावना सोचता है, तभी वो अलग हो जाता है। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं। हार्मोनल परिवर्तन के कारण किशोर अवस्था की भावनात्मक विचार हैं जो ऊपर नीचे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है कौन सा? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। ये शिक्षण का मुख्य सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं। पियाजे के अनुसार किशोर कब सोचना शुरू करते हैं? जब अमूर्त रूप से वो सोचना शुरू करते हैं। कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है। कार्यात्मक व्यवहार किस चीज का समावेशन करता है? व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। एक शिक्षक जो छात्रों को समस्या की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह निम्न का प्रयोग करता है। किस चीज का प्रयोग करता है? जांच आधारित अधिगम का प्रयोग करता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का। शिक्षा की प्रभावशीलता तथा बेहतर होती है जब विधियां अधिगम उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं, तब शिक्षण की प्रभावशीलता बेहतर हो जाती है। निरंतर शुद्धिकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो शुद्धिकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? जब स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या की जाएगी, क्योंकि वो तो अभी क्लास दृष्टिबाधित है ना, इस वजह से वो स्पर्श से और ऑडियो ग्राफिक्स से वो अच्छा व्यवहार महसूस करेगा। नेक्स्ट है, अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र नए संदर्भों में विचार को लागू करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास के पहले आता है। कब आता है? जब सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है।
एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ कब मिलता है? जब दृश्य संकेत और लिखित सहायता होती है। 22 में क्या है? जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सम्मानीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह किस चीज को दर्शाता है? यह दर्शाता है संज्ञानात्मक विकृति को, मतलब कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को दर्शाता है। ये किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से क्या मदद मिलती है? समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में। समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर भी बहुत ज्यादा मदद लेने का परिणाम यह हो सकता है कि वह निर्भर हो जाता है, व्यक्ति डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उनकी। नेक्स्ट है, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं, वे किस चीज को बढ़ावा देते हैं? संदर्भित अधिगम, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग। स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपने नियंत्रण में व्यवहार करना। शिक्षण में बाल विकास को समझने की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। जब किशोर नियमों और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं, तो उनमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित हो जाती है? तार्किक तर्क उनमें विकसित हो जाता है। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं, तब उनके बीच आंतरिक प्रेरणा बढ़ जाती है। एक ऐसा सुविधा कारक जो समूह चर्चा और शुद्धिकरण को जोड़ता है, वह इसका प्रयोग करता है, केवल शास्त्रीय अनुकूलन का प्रयोग करता है। तो ये सीडीपी में थे, ज्यादातर तो बी सही है, आप मिला सकते हैं किसका किसका कितने सही है। इसमें केवल 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ए सही है, बाकी सभी में बी सही है। 22 क्वेश्चन में बी सही है। नेक्स्ट है, अब ये हिंदी शुरू होती है। हिंदी में देखिए, इसमें पूछा गया है पूर्ण विराम का चिन्ह कहां पे, पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? देखिए सब में पूर्ण विराम है, लेकिन इसमें क्या क्या से शुरू होने वाले वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। महात्मा किस समास का उदाहरण है? महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण है। महात्मा महान है जो आत्मा, मतलब कर्मधारय शब्द का उदाहरण है। विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है जिसको हमको पहचानना है। विधि शब्द में कौन गलत है? अविधि। अविधि में छोटी धी नहीं होती, बड़ी धी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? विक्रम, विक्रम, विक्रम या विक्रम, इसमें कौन सा शब्द सही? विक्रम शब्द सही है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मुहावरा क्या अर्थ होता है? कड़ी मेहनत करना, करारा जवाब देना। करारा जवाब देना इसका सही अर्थ होता है। संयुक्त वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? संयुक्त वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ कौन सा है? कठिन परिश्रम करना, आलसी होना, बरसना, अपने आप पर विश्वास खोना, मतलब कठिन परिश्रम करना। इनमें कौन सा शब्द सही है? अंतरराष्ट्रीय, 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 इसमें से अंतरराष्ट्रीय ये सही है। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, ये अनुनासिक सही है। अगला, काक पुरुष का सही समास विग्रह क्या है? काक पुरुष का मतलब क्या है? का पुरुष का मतलब क्या है? कायर पुरुष में, का पुरुष में, या कायर है जो पुरुष। का पुरुष का मतलब है कायर है जो पुरुष। अगत, आगत, युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है? अगत, आगत, अगत मतलब अनल गंभीर, ये नहीं है। बुरी गति आया हुआ नहीं है, समय पर जो आया हुआ नहीं है। या अतिथि अभ्यागत मतलब बुरी गति आया हुआ। स्रा का सही वर्ण क्रम कौन सा है? स्रा का सही वर्ण कौन, इसमें से कौन सा? सारा ये नहीं है, ये भी नहीं है। स्रा या ये भी नहीं है। स्रा और रा, आधा सा और पूर्ण रा। राधा आ गई परंतु सामा अभी तक नहीं आई, यह कौन सा वाक्य? राधा आ गई परंतु सामा अभी तक नहीं आई, ये एक मिश्र वाक्य है। ये कौन सा है? वो संयुक्त वाक्य, सॉरी। लोक प्लस ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? लोक प्लस ईश्वर, ई की मात्रा जुड़ जाएगी, लोकेश्वर हो जाएगा इसका। इनमें सही अनुस्वर शब्द कौन सा है? सांगत्य, सांगत्य, सांगत्य या सांगत्य, इसमें सही अनुस्वार कौन सा है? सांगत्य। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो, कर्ण तत्सम है, जल तत्सम है, नयन तत्सम है, कान जो है वो तद्भव है। आगे देखते हैं, किसी ने घायलों को सुध तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त सही निपात कौन सा है? किसी ने घायलों को सुध तक नहीं ली, तक, इसमें सही निपात कौन सा है? दूर से दिख रहा है, इसमें तक सही निपात है। यह भारतीय सेना है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? यह भारतीय सेना है, भारतीय सेना। तो ये इस वाक्य में कौन सा है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? समूहवाचक। प्रहार, प्रहार युग्म का उचित विकल्प चुनिए। प्रहार मीन्स क्या होता है? चोट मारना।
और प्रहर मीन्स क्या होता है, समय। तो इसका सही कौन सा होगा, डी नंबर। गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या, पुरानी बातों को याद करना। गड़े से मुर्दे ये नहीं होगा, बहुत प्यारा ये नहीं, मतलब पुरानी बातों को याद करना। जगत आनंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जगत आनंद। जगत जगदानंद। समानाधिकरण और व्याधिकरण ये किस व्यय के अवयव के भेद है, ये समुच्चय बोधक अवयव के भेद है। निम्न में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था, मतलब कि पहुंचने के बाद थोड़ा सा विराम है, मतलब 54 नंबर। निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया कौन सी, इसमें से सही एक कर्मक क्रिया कौन सी। रेखा ने अनु को पुस्तक दी, बसुआ ने कमल को कलम दी, शाम पानी पीता है, इसमें से एक कर्मक पूछा गया तो शाम पानी पीता है, इसमें एक ही कर्म है, बाकी सब में द्विकर्मक है। अब ये गद्यांश देखते हैं। गद्यांश के अनुसार, ये गद्यांश पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट सीधा आंसर दे रहा हूं। गद्यांश के अनुसार सही चुनना है इसमें। तो गद्यांश के अनुसार केसर चंद जी किस नजरिए से लिख जाने वाली साहित्य के पक्षधार थे, वो किस चीज के सही पक्षधार थे, प्रगतिशील और यथार्थवादी दृष्टि। अगला है गद्यांश के अनुसार केसर चंद की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या थे, काव्यात्मक, रोमनीयत और शैली की विविधता, ये इसकी सही लोकप्रिय थी। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं, किस चीज के लिए रहे हैं, उर्दू कथा साहित्य के लिए। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को क्या कहते हैं, दो अलग अलग बने मेल से व्यंजनों को क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, प्यासा, प्यास, प्यारा, पिपासा। दिया नहीं है, प्यास नहीं है, प्यारा नहीं है, सब तद्भव है, पिपासा। स्वर तंत्री के बीच के छिद्र से गुजरने वाली को क्या कहते हैं, हवा। तो ये क्वेश्चन थे हिंदी और सीडीपी के थे। अगले में हम इंग्लिश कवर करेंगे और मैथ कवर करेंगे। तो इस क्लास को इधर तक लगते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी एनालिसिस की वीडियो बना सके। थैंक यू।